सो वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में देखेंगे इमेज इन HTML। इमेज को कैसे डालें HTML में। तो इसको वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, एंकर टैग को हटा देता हूँ। अब इमेज को ऐड करने के लिए जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा टैग यूज करते हैं, इमेज टैग, IMG टैग। तो यहाँ IMG लिख दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो IMG ये वाला लेते हैं। तो ये SRC और ALT अपने आप ही आ गया। तो SRC में क्या डालना है, इमेज का पाथ डालना है, कहाँ पे इमेज है। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। इमेज कहाँ है, मेरे स्टैटिक फाइल के मेरा index.html जहाँ पर है वहाँ पे एक स्टैटिक फोल्डर है। उस स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाउनलोड है, download.png एक इमेज है। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर, तो वही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, स्टैटिक फोल्डर के अंदर download.png इमेज है। तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो इमेज आ चुका है, ठीक है। अब ये ALT क्या है, ALT क्या है, यहाँ ALT में आपको कुछ लिख देना है। तो यहाँ फ्लास्क लिख दो। तो ये है क्या असल में, तो असल में ये है जैसे कि आप कभी कभी वेबसाइट को लोड करते हो तो कभी कभी इमेज लोड नहीं होती है। तो इमेज की जगह कुछ लिखा हुआ आ जाता है या एक एरर वाला इमेज दिखने लगता है खाली। तो वो अगर इमेज लोड नहीं हो पाया तो ये वाला फ्लास्क दिखाए, इमेज नहीं लोड हो पाए तो फ्लास्क मैसेज दिखाए। जैसे कि ये मेरे पास ये डाउनलोड की जगह हम कोई ऐसी फाइल डाल देते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये वाली। तो ये देख फ्लास्क लिखा हुआ आ जाए। तो फ्लास्क को मैं कुछ दूसरा भी नाम दे देता हूँ कि गूगल, ये नाम दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो। अगर लोड नहीं कर पा रहा है आपका वेब ब्राउज़र किसी भी कारण से, तो ये वाला ही मैसेज आएगा। तो आप समझ सकते हो। FLASK लिख देता हूँ और वो डाउनलोड.png की डाउनलोड.png लिख देता हूँ। अब आप इसका हाइट विथ चेंज करना चाहते हो तो आप कॉमा यहाँ इसमें यूज नहीं होता है। विथ चेंज करना चाहते हो तो ये देखो WIDTH विथ। अब इसमें 50 लिख दो। तो ये देखो इमेज छोटा हुआ, 500 लिख दोगे तो बड़ा हो गया, 5000 लिख दो तो बहुत बड़ा हो गया, 50,000 लिख दिए तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आप यहाँ एक देख रहे हो, मैं यहाँ पे 50 नहीं 150 कर देता हूँ, और 150 के नहीं 300 कर दो। 300 300 किया तो आप देख रहे हो हम विद चेंज कर रहे हैं तो हाइट भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कर रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ठीक है। हाइट भी ऑटोमेटिकली चेंज करेगी। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि इसका आपका इमेज स्ट्रेच नहीं हो, ये HTML की खासियत है। तो मैं इसको 500 ही रख देता हूँ, 500 रखता हूँ। अब मैं इसका हाइट डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो हाइट, ये रहा हाइट। हाइट में मैं क्या डालता हूँ, 15 डाल देता हूँ। तो ये देखो कैसा हो गया है। हाँ, हाइट में मैं 800 डाल देता हूँ। तो ये देखो स्ट्रेच हो गई आपकी। 700 डालता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, 600 डालता हूँ तो स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली आइडिया क्या होता है, अगर आप इमेज के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ आप विड्थ डालो कि चौड़ाई कितनी है इमेज की, हाइट को अपने आप मैनेज कर लेगा HTML, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं जो 600 और ये 500 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 500 पिक्सल हाइट में, विड्थ में कितना 500 पिक्सल, यानी 1 पिक्सल तो चौड़ाई में 500 पिक्सल लेगा। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, है ना। 600 हाइट में इसका 600 पिक्सल लेगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। इसमें PX लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन CSS में लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम CSS में लिखते हैं, जैसे हमने एक शायद यूज भी कर रखा होगा। तो CSS में ये देखो मैंने PX लिखा था, इसमें PX लिखने की जरूरत नहीं पड़ती HTML में, अगर अपन ऐसा कर रहे हैं। तो ये विद अपन ने डाल दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम HTML में इमेज इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।